हेलो, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द चैनल। मैं हूं करण और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा फ़िल्टर फंक्शन। और एक फंक्शन दूसरा फंक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा रिड्यूस फंक्शन। तो शुरू करते हैं अपने फ़िल्टर फंक्शन से। तो जो हमारा फ़िल्टर फंक्शन होता है पाइथन में वो यूज़ होता है हमारे इटरेबल ऑब्जेक्ट में कुछ आउटपुट फ़िल्टर आउट करने के लिए। ठीक है, फ़िल्टर आउट करने से क्या मतलब है, मान लो हमारे पास कोई लिस्ट है और हमें उसमें से सिर्फ इवन नंबर फ़िल्टर आउट करने हैं, तो उस लिए वो हमारा यूज़ होता है फ़िल्टर फंक्शन। अब जो हमारा फ़िल्टर फंक्शन होता है, अब ये जो फ़िल्टर करता है ये किस बेसिस पे करता है, ये एक फंक्शन के बेसिस पे करता है जो फंक्शन हमारा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर फंक्शन ने हमारे फॉल्स रिटर्न करा तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा एलिमेंट को, और अगर उसने ट्रू रिटर्न करा फंक्शन ने तो फिल्टर फंक्शन उसको एक्सेप्ट कर लेगा एज अ आउटपुट। ठीक है, तो इसका अगर हम सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड आता है फिल्टर, फिर हमारे पास आता है फंक्शन जो हमारा ये काम करेगा, मतलब कि जिसके बेसिस पे हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न मिलेंगे, और हमारे पास आता है इटरेबल। इटरेबल क्या है, इटरेबल ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल्स हो गए या डिक्शनरी हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक फ़िल्टर ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई लिस्ट है और हमें उसमें से इवन नंबर फ़िल्टर करने हैं, मतलब कि हमें लिस्ट में सिर्फ जो हमारी फ़िल्टर्ड लिस्ट होगी या रिज़ल्ट होगा उसमें हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए। तो वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिखा जो कि हमारा अगर नंबर इवन है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर नंबर ऑड है तो वो रिटर्न करता है फॉल्स। तो हमने यहाँ पे लिखा फिल्टर इवन, यहाँ पे नंबर दिया, एक कंडीशन लगाई कि नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स अगर 0 होता है तो रिटर्न ट्रू करना, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करना। ठीक है, अब हमने लिए एक लिस्ट जिसमें हमने लिखे 1 से लेके 10 तक के नंबर, और अब लगाते हैं हम अपना फ़िल्टर फंक्शन। तो वो कैसे लगाएंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे फ़िल्टर, फिर हम अपना यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे जो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता हो। तो वो उसका नाम क्या है हमारे पास, फ़िल्टर इवन, ये वाला फंक्शन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम अपनी लिस्ट, और रिज़ल्ट हम किस में कराएंगे स्टोर, उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हमने लिया फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट। ठीक है, अब ये फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट जो है ये हमारा फ़िल्टर ऑब्जेक्ट है, हमें इसको लिस्ट, सेट या टपल्स इन सब में बदलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट कराते टाइम लिस्ट लिया है। ठीक है, इसकी आउटपुट देखें तो पहले था हमारी 1 से लेके 10 तक के नंबर, अब क्या हुआ, यहाँ पे हुए 2 से लेके 10 तक के नंबर, मतलब 2 4 6 ऐसे करके। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि सबसे पहले 1 आया होगा। ठीक है, फिल्टर के पास 1 आया होगा नंबर्स से, और 1 कहाँ पास हुआ होगा, फिल्टर इवन नाम के फंक्शन में पास हुआ होगा। 1 यहाँ पे आया, 1 को चेक किया ये 2, मतलब 2 से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब इवन है या नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स हुआ होगा। फॉल्स, फिल्टर के पास फॉल्स आया तो फॉल्स ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। सेम फॉर 2, 2 आया, 2 इवन है तो फिल्टर ने इसको रिजल्ट में रख लिया। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम लैम्डा फंक्शन की हेल्प से करें, मतलब लैम्डा फंक्शन और फिल्टर फंक्शन को जोड़े, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जहाँ पे फिल्टर इवन लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, वहाँ पे हम अपना लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर देंगे। कैसे, लैम्डा लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट देंगे कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा नंबर के नाम का, और अगर वो आर्ग्यूमेंट हमारा 2 से डिविजिबल होता है तो ट्रू आ जाए, नहीं तो फॉल्स आ जाए, बस इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास यहाँ सेम आउटपुट आ रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास वेट्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि वेट जो है हमारा वो 50 से बड़ा है तो वो आउटपुट में आए, नहीं तो ना आए 50 kg से। ठीक है, तो हमने सेम वापस से अपना एक फंक्शन डिफाइन किया फिल्टर वेट्स, वो एक वेट लेता है, वेट को चेक कर लिया यहाँ पे इसमें कि वेट अगर हमारा 50 से बड़ा है तो रिटर्न ट्रू करना, और अगर नहीं तो फिर तो एल्स में तो रिटर्न फॉल्स कर देना। फिर हमने यहाँ कुछ रैंडम वेट्स डिफाइन किए हैं और हमने यहाँ पे दोबारा से अपना फ़िल्टर फंक्शन लगाया। इस बार हमने यहाँ पे लिस्ट लिख लिया क्योंकि बाद में भी कन्वर्ट करना है, अभी भी करना है तो अभी कर लेते हैं। हमने लिखा लिस्ट, हमने कहा कि फ़िल्टर, आप यहाँ पे फ़िल्टर आ जाओ, फ़िल्टर फंक्शन लगाओ। फ़िल्टर फंक्शन में हमने अपना फ़िल्टर वेट्स पास किया और यहाँ पे हमने वेट्स पास कर दिए। सेम, सबसे पहले 45 आएगा, 45 जाएगा इस फंक्शन में फ़िल्टर फंक्शन के थ्रू, 45 यहाँ पे चेक होगा, फॉल्स आएगा तो फ़िल्टर फंक्शन इसको डिस्कार्ड कर देगा। इसी तरह से हर एक एलिमेंट चेक होगा और या तो ट्रू के बेस पे एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो डिस्कार्ड हो जाएगा।
और बाकी का जो हमारे यहाँ पे फिल्टर ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमारा बाद में फिल्टर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें अपना आंसर तो देखो सबसे पहले 55 60 ऐसे आ गया, ये जो हमारे पास यहाँ 45 था ये डिस्कार्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम अपने रिड्यूस फंक्शन के बारे में। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन भी हमारा एक फंक्शन लेता है, एक सीक्वेंस लेता है। सीक्वेंस यानी कि मतलब वही लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी ऐसे सीक्वेंस लेता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, पर ये करता क्या है, ये करता है कि आपके जो लिस्ट है या फिर जो आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट है उस पर एक आंसर देता है, सिंगल आंसर देता है। ठीक है, मान लो मेरे को लिस्ट का, पूरी लिस्ट का सम कराना है तो वो उसको सम करके दे देगा। पर ये काम कैसे करेगा, देखो ये पहले फंक्शन कॉल करेगा, लिस्ट के पहले 2 एलिमेंट्स उठाए जाएंगे, इनका सम किया। मान लो हमें सम का प्रोग्राम बनाना है तो पहले फर्स्ट कॉल आई, फर्स्ट कॉल पे 2 एलिमेंट्स उठाए, उनका सम किया। सेकेंड कॉल पे जो पिछली कॉल पे सम आया था वो उठाया जाएगा और थर्ड एलिमेंट उठाया जाएगा, उनका सम करेगा। फिर फोर्थ कॉल पे जो 3 एलिमेंट का सम आया था हमारे पास वो और फोर्थ एलिमेंट उठाया जाएगा। ऐसे करके हमारे पास ये एंड में एक आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें ये कहाँ प्रेजेंट है, मतलब ये किस लाइब्रेरी में, किस मॉड्यूल में प्रेजेंट है। ये एक मॉड्यूल होता है फंक टूल्स के नाम से, उस मॉड्यूल में ये प्रेजेंट होता है हमारा। क्या, ये हमारा रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, सिंटैक्स कहते हैं रिड्यूस लिखो, फंक्शन दो और यहाँ पे सीक्वेंस लिखो। फंक्शन क्या है, जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें अप्लाई करना है फंक्शन हर एक एलिमेंट पे। ठीक है, किसके, सीक्वेंस के। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया अपना यहाँ पे फंक टूल, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर हमारा प्रेजेंट है क्या, ये अपना रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, हमने लिखा कि एक, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सम निकालना चाह रहे हैं अपने लिस्ट का। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट ले ली 1 से लेकर 10 तक के नंबर। हमने क्या लिखा, हमने लिखा फंक टूल्स, लाइब्रेरी का नाम, डॉट डॉट रिड्यूस। ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन कॉल करते हैं किसी भी लाइब्रेरी के अंदर से। ठीक है, तो हम लिखेंगे फंक टूल्स डॉट रिड्यूस। अब ये रिड्यूस कॉल हुआ, ये क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा और एक सीक्वेंस लेगा। तो फंक्शन हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन ले लेते हैं। लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, हम लिखेंगे लैम्डा कि ये 2 नंबर लेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ये क्या करता है, ये 2 रिजल्ट लेता है, 2 एलिमेंट लेता है और उनका सम करता है। फिर नेक्स्ट कॉल में पिछला सम और नेक्स्ट एलिमेंट लेता है, ऐसे करता है। ठीक है, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा और उन 2 आर्ग्यूमेंट्स का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आती है 55। आप ऐड करके देखेंगे तो 55 ही आता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या होगा, पहली कॉल अगर हम यहाँ पे लिखें, हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 आया होगा और 2 आया होगा हमारे पास। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 रिड्यूस फंक्शन के पास आए होंगे, रिड्यूस फंक्शन ने उठाए, वो किसको दिए, लैम्डा फंक्शन को। फिर इनका क्या क्या होगा, इनका सम क्या होगा, सम क्या है हमारे पास 3 क्या आया हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 सम, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो हमारी फर्स्ट कॉल तो पूरी हो गई। फिर अगर हम हमारी सेकंड कॉल की बात करें, सेकंड कॉल में क्या आया होगा, सॉरी इसको 3 ही बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, गंदा लग रहा है ऐसे। ठीक है, सेकंड कॉल में क्या होगा, सेकंड कॉल में हमारे पास आया होगा एलिमेंट 3, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे 3 कॉमा, और क्या आया होगा, ये वाला 3 आया होगा, 3 एज अ, इसको लिख लेते हैं एलिमेंट, मतलब कि ये एलिमेंट वाला 3 है ये। और यहाँ पे सम क्या होगा, हमारे पास 6 आया होगा। फिर सेकंड कॉल में, सॉरी थर्ड कॉल में क्या होगा हमारे पास, थर्ड कॉल में हमारे पास 6 आया होगा और फोर्थ एलिमेंट आया, मतलब 4 एलिमेंट आया होगा। ठीक है, तो इसका सम क्या आया होगा, फिर जो है यहाँ पे आएगा 10। तो इसी तरह से आखिरी में जो आया होगा, आखिरी में 9 तक का सम आया होगा, एक तो वैल्यू वो हो गई और एक हमारे पास 10 आया होगा। ठीक है, तो उसका सम गो के हमारे पास यहाँ 55 आ गया। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम मिनिमम फाइंड करना चाह रहे हैं पूरी लिस्ट में से। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट ली जिसमें कुछ रैंडम एलिमेंट्स डाले हुए हैं हमने। तो हमने लिखा पहले फंक टूल्स अपनी लाइब्रेरी डॉट रिड्यूस, रिड्यूस क्या है, हमारा फंक्शन है। यहाँ पे हम अपना लैम्डा फंक्शन लिखेंगे, कॉमा अपना सीक्वेंस। लैम्डा फंक्शन क्या कहता है कि आप 2 एलिमेंट लो और एक्स दे देना आप, अगर हमारा एक्स छोटा होता है वाई से, नहीं तो वाई दे देना। ठीक है, यह कैसे काम करेगा, देखो सबसे पहले 23 और 45 आएगा, ये देखेगा कि 23 क्या हमारे यहाँ पे 23 क्या हमारा
45 से छोटा है? यस। तो आंसर में क्या आएगा? 23। हम यहाँ पे छोटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड करना है। फिर 23 और 67 कंपेयर होगा। छोटा कौन सा आएगा? 23। फिर 23 और 89 कंपेयर होगा। फिर कौन सा आएगा छोटा? 23। फिर 23 और 9 कंपेयर होगा। ठीक है, फिर छोटा कौन सा आएगा? 9। इसी तरह से पूरी लिस्ट हमारी कंपेयर होती चली जाएगी और आखिरी में जो हमारे पास आंसर आया वो आया 9। ठीक है, अब इसमें आता है कि अगर हम ना रिड्यूस फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, तो वो 3 आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? देखो मैं बताता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे वापस से नंबर्स हैं जिसमें हमने लिए 1 2 ऐसे करके 10 तक के। ठीक है, चलो 10 तक छोड़ो, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम अपना 3 तक ही रख लेते हैं, राइट। और हमें ना सम करना है। चलो सम करना है तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई हमारा जो सम होगा वो होगा ऐसे सम। सबसे हम पहले लिखेंगे हम अपना फंक टूल्स डॉट रिड्यूस और हम यहाँ पे अपना फंक्शन डालेंगे। फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन कहता है हमें लैम्डा फंक्शन देंगे हम, उसमें एक x आर्ग्यूमेंट होगा, एक y आर्ग्यूमेंट होगा और इसका क्या करेंगे हम x प्लस वाई करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? अपना सीक्वेंस है हमारा नंबर्स। अब जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा एज ए इनिशियलाइजर काम करेगा। ये ऑप्शनल होता है, हम दे दे ना दे दे वो हमारी मर्जी है। ठीक है, ऑप्शनल कहने से क्या मतलब है वो हमने देख लिया। अब इनिशियलाइजर कहने से क्या मतलब है? देखो फर्स्ट कॉल जब हमारी जाएगी ना तो वो फर्स्ट कॉल में एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक्ट करेगा हमारा, जो हम यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट देंगे, इनिशियलाइजर देंगे। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, अगर मैं इसका सम करूँ तो सम मेरे पास क्या आएगा? 6। ठीक है, पर अब अगर मैं सम करूँ इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट देने के बाद एज अ 10 तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 16। देखो 16 आया। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। देखो जब इसमें फर्स्ट कॉल आई होगी हमारी फर्स्ट कॉल आई होगी तो इसमें सबसे पहले हमारा 10 आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो ये हमारा 10 आया होगा। 10,1 ये हमारी फर्स्ट कॉल आई होगी तो 11। फिर इसी तरह से हमारी सेकंड कॉल आई होगी, सेकंड कॉल में 11, 2 आया होगा तो 13। फिर इसी तरह से हमारी थर्ड कॉल आई होगी। ठीक है, तो 16। मतलब कि जो हम यहाँ पे नंबर देते हैं उससे वो हमारा एज अ डिफ़ॉल्ट आउटपुट होती है और इसी में ही आउटपुट ऐड होती चली जाती है। या फिर अगर हमें मल्टीप्लिकेशन वाला करना है तो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब कि इनिशियलाइजर, मतलब कि यहाँ से वैल्यू ये आउटपुट तो है आपके पास, इसी में आप आगे कैलकुलेट करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ नहीं देता तब क्या आंसर आएगा भैया? तब कुछ नहीं आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे खाली लिस्ट पास कर देता हूँ ना तो मेरे पास 10 आया, तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि हमारा डिफ़ॉल्ट एलिमेंट है या फिर डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कॉल में जो हमारा पैरामीटर पास होगा वो है। एज अ डिफ़ॉल्ट आप इसका आउटपुट भी मान सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑपरेटर मॉड्यूल होता है। इस ऑपरेटर मॉड्यूल में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लाइक हमारे पास डिवीजन का फंक्शन होता है, हमारे पास ऐड करने का फंक्शन होता है, हमारे पास मल्टीप्लाई करने का फंक्शन होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिड्यूस फंक्शन के साथ। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना ऑपरेटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने अपना फंक टूल इंपोर्ट किया, हमने एक लिस्ट ले ली नंबर्स की जिसमें रैंडम नंबर्स है, हमें नहीं पता क्या नंबर्स है। हमें क्या करना है? हमें सम लेना है और हमें मल्टीप्लिकेशन लेनी है। ठीक है, पूरी लिस्ट की मल्टीप्लिकेशन क्या निकलती है और पूरी लिस्ट का सम क्या निकलता है, हमें ये चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिखा फंक टूल डॉट रिड्यूस। अब इसमें हम यहाँ पे फंक्शन डाल देते। हमें पता है ऑपरेटर मॉड्यूल के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन होता है जो कि हमारा ऐड कर देता है किसी भी दो नंबर को जो भी हम उसको देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी साइड से फंक्शन लिखने के बजाय हम यहाँ पे ऑपरेटर मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटर डॉट ऐड, मतलब कि ऐड फंक्शन कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर्स। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें मल होता है। ठीक है, और ग्रेटर देन लेस देन भी होते हैं इसमें, मतलब GT लेस देन LT ऐसे ऐसे इसमें फंक्शन होते हैं। ठीक, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास यहाँ पे सम आ जाता है और हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। ठीक है, इसमें चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं, अब ये तो मैंने सारी ना किस पे अप्लाई करके दिखा है? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अगर कोई और डेटा टाइप उस पर काम करेगा क्या? ये बिल्कुल करेगा। देखो करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी, जिस स्ट्रिंग में क्या है, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जिसमें मैंने कहा कि
मैंने पहला है करण स्पेस, ठीक है, फिर दूसरा है क्या, चौधरी स्पेस, और फिर तीसरा जो एलिमेंट है उसमें है डेटा, फिर पांचवा जो है वो है मेरा साइंटिस्ट, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, स्पेस। ये स्पेस मैं क्यों दे रहा हूँ बाद में, चलो दिखाता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को ना एक साथ जोड़ना है, तो वो कैसे करूँगा मैं, मुझे चाहिए करण चौधरी डेटा साइंटिस्ट ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं अपने किसका यूज़ करूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिल्टर फंक्शन पढ़ा है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें तो आउटपुट ऐसे आएगी, मतलब एंड जो होगी वो हमारी लिस्ट होगी, पर हमें तो एक एंड में स्ट्रिंग चाहिए, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम अपना रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस क्या करता है, आउटपुट में एक लास्ट वैल्यू देता है, मतलब एंड में आउटपुट में एक वैल्यू देता है, सिर्फ सिंगल वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, चलो यूज़ करके देख लेते हैं। हमने लिखा कि आउटपुट जो होने वाली है वो होनी चाहिए हमारी ऐसे फंक टूल्स डॉट रिड्यूस। हमने लिखा कि हम यहाँ पे ना फ़िलहाल तो खुद ही डिफाइन करना चाह रहे हैं, हमने कहा कि एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग आएगी तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, और हमें उनको बस कॉन्कैटिनेट करना है ऐसे, सॉरी कॉन्कैटिनेट करना है ऐसे, और जो हमारा वो है क्या सीक्वेंस, उसका नाम है स्ट्रिंग, और जो आपने यहाँ पे ना प्रिंट करा देना हमारा आउटपुट, देखो आगे करण चौधरी डेटा साइंटिस्ट, स्पेस इसलिए लिए क्योंकि करण चौधरी के बीच में एक स्पेस है, चौधरी डेटा के बीच में स्पेस है, ऐसे, ठीक है। अब बात आती है क्या ये हम ऑपरेटर्स की हेल्प से करके देखते हैं, देखो मैंने ट्राई नहीं किया, चलो ट्राई कर लेते हैं अभी, क्या ये हम ऑपरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, अगर नहीं भी करे तो एरर दे देगा, क्या जा रहा है, चलो ट्राई करते हैं। ओप्स, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे, ओहो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऑपरेटर डॉट ऐड, ये तो काम करता है ऐसे, ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रिंग पे भी काम करता है, ये ऑपरेटर क्लास हमारी, सॉरी ऑपरेटर मॉड्यूल, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका लिंक, IPYNB का मतलब गिटहब का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए, इसको डाउनलोड करिए और नए नए एग्जाम्पल्स ट्राई करिए। धन्यवाद।